आंखें नम हैं और इन्हीं नम आंखों से अंतिम विदाई दी जा रही है अजीत दादा को। थोड़ी देर में अजीत पवार का अंतिम संस्कार होगा। विद्या प्रतिष्ठान ले जाया जा रहा है पार्थिव शरीर। विद्या प्रतिष्ठान में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही है। आप इनमें शरद पवार को, नितिन गडकरी को, सुप्रिया सुले को देख रहे हैं और देखिए किस तरीके से हजारों लाखों की संख्या में यहां पर कार्यकर्ता पहुंचे हैं। बारामती से लोग पहुंचे हैं। पूरे महाराष्ट्र के कोने कोने से यहां पर लोग पहुंच रहे हैं। ये लोग अजीत पवार को चाहने वाले हैं, दिल से प्यार करने वाले हैं और उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे हैं। आंखों में आंसू हैं और वो यही कह रहे हैं कि हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमारे अपने परिवार का कोई चला गया है। हमें अजीत दादा छोड़कर चले गए हैं, ये हम विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जा रही है। ये दो तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो विद्या प्रतिष्ठान की है। अब यहीं पर अंतिम विदाई, अंतिम संस्कार किया जाएगा अजीत पवार का, अजीत दादा का। सदमे में पूरा परिवार है और उसी सदमे में आज बारामती की जनता है। बारामती की जनता कह रही है कि इतना काम अजीत पवार ने यहां पर किया कि कायाकल्प कर दिया बारामती का। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती थी, किसी को कोई दिक्कत होती थी, उसका तुरंत वो समाधान करते थे। महिलाएं कह रही हैं कि ऐसा लग रहा है कि हमारे अपने भाई चले गए। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, हर कोई इस अंतिम विदाई में। आगे भी आपको यहां से तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन एक बार फिर से आपको बारामती लिए चलते हैं क्योंकि अंतिम सफर पर हैं अजीत पवार। ये उनका पार्थिव शरीर पूरे राजकीय सम्मान के साथ यहां पर उनका पार्थिव शरीर लाया जा रहा है। आप देखिए किस तरीके से पीछे से आप नारे सुन रहे हैं। ये महाराष्ट्र के लोग हैं, ये बारामती के लोग हैं जो अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे हैं अपने नेता को। विद्या प्रतिष्ठान से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तिरंगे में लिपटा अजीत पवार, अजीत दादा का पार्थिव शरीर पूरे राज के सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। उन्होंने कई काम किए। आप देखिए, चाहे कोई भी पार्टी हो, किसी भी दल का नेता क्यों ना हो, सभी की आंखें नम हैं। भारी मन से वो विदाई दे रहे हैं अजीत पवार को, अजीत दादा को, और कह रहे हैं कि अगर किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी विभाग में अगर कोई प्रॉब्लम होती थी तो जरूर अजीत पवार फोन करते थे, उस समस्या का हल निकालते थे, लोगों के साथ जुड़े रहते थे, जमीनी नेता थे, अपने पंक्चुअलिटी के लिए जाने जाते थे, टाइम से हमेशा आगे रहते थे, कभी किसी को निराश नहीं किया। अगर कोई आम कार्यकर्ता, एक आम इंसान आकर उनके घर पर बैठता था, बात करने के लिए बताता था क्या दिक्कत थी, तो अपने बगल में बैठाते थे, बिना किसी भेदभाव के उसकी समस्या का हल करते थे। जो वादा करते थे उनको प्रॉमिस मैन के तौर पर भी जाना जाता है, क्योंकि उस वादे को वो जरूर पूरा करते थे। और अगर किसी समस्या का हल किसी को नहीं मिल रहा है और वो जानते थे कि हम अजीत दादा के पास जाएंगे तो जरूर उस समस्या का समाधान होगा और वो समस्या का जो हल है वो तुरंत होगा। आज बहुत बड़ा दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है पवार परिवार पर। ये उनके बेटे आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, आंखें नम हैं। सुप्रिया सुले को आप देख रहे हैं, ये पुलिस ऑफिसर तमाम यहाँ पर। सुनील कौशिक जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। सुनील कौशिक जी, तिरंगा क्योंकि अभी उनके परिवार को सौंपा गया है, जिस तिरंगे में उनका पार्थिव शरीर लिपटा था, ये दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है पवार परिवार पर। लेकिन ये तस्वीर जिसमें हजारों लाखों की तादाद में बारामती पहुंचे हैं लोग, कोने कोने से महाराष्ट्र के, ये बताता है कि किस तरीके से अजीत पवार ने लोगों के दिलों में जगह बनाई थी। एक जमीन से जुड़ा हुआ नेता जिसको आज हर कोई यहां पर अंतिम विदाई देने आया है। देखो, अजीत पवार की जैसे ही समझदार हुए जी, निश्चित तौर से उन्होंने राजनीति देखी और शरद पवार के लिए जितना काम उन्होंने जमीनी स्तर पर रह करके किया वो निश्चित तौर से बहुत ही कम नेता कर पाते हैं। बिल्कुल। और जब शरद पवार ने कांग्रेस को तोड़ करके अपना नया संगठन बनाया एनसीपी, तो उसको खड़ा करने का पूरा श्रेय जमीनी स्तर पर अजीत पवार को ही जाता है।
अजीत पवार ने जिलों जिलों में जाकर के बूथ लेवल पर मीटिंग्स कर करके तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं को एनसीपी के साथ खड़ा कर दिया। शरद पवार राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा रहे, नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन जमीनी स्तर पर उनकी पूरी भूमिका का ब्लूप्रिंट अजीत पवार तैयार करते। तो एक ऐसा नेता जिसने समझदार होते ही जन जन से जुड़ गया हो और इतनी लंबी राजनीति का हिस्सा रहा हो, तमाम ब्यूरोक्रेट्स रहे हों, तमाम सरकारी कर्मचारी वहां रहे हों अच्छे पदों पर, उन सबसे इसलिए उनका समन्वय था कि इन्होंने राजनीति को जमीनी स्तर पर देखा और समझा था। कोऑपरेटिव सोसाइटी लगभग 5 लाख से ज्यादा है महाराष्ट्र में। हर कोऑपरेटिव सोसाइटी पर पूरा का पूरा अधिकार, कोऑपरेटिव सोसाइटी में कौन कहां रहेगा, क्या कार्यकाल उनका रहेगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी के कौन कौन मेंबर रहेंगे, कौन कौन चेयरमैन होगा, इन सब की अधिकतर व्यवस्था करने का काम अजीत पवार का था। सरकार में देखा कि सबसे अधिक महाराष्ट्र की राजनीति पर मुख्यमंत्री वो रहे, फिर उसी पार्टी से बगावत उन्होंने की। और बगावत का कारण था क्योंकि अजीत पवार से मैं कई बार मिला हूं, इसलिए मैं समझता हूं उनकी कोई भी व्यक्ति हो, जितना उनकी बात का मैं बिल्कुल सारांश आपको दूं, हर व्यक्ति ये चाहेगा कि जिसने पार्टी को सींचा हो बिल्कुल। वही पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो। और सब लोग ये समझते भी थे कि शरद पवार के बाद अजीत पवार के को ही कमान मिलेगी उसके, और इसलिए पार्टी को तोड़ने के बाद अधिकतर चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे पार्षद हो, सब अजीत पवार के साथ आकर के खड़े हो गए। और चुनाव आयोग में जब रिट गई तो चुनाव आयोग का फैसला भी अजीत पवार के हिस्से में आया। चुनाव चिन्ह, पार्टी, सब ये सब ऐसा नहीं है कि अचानक ये चीज हो जाती है। एक समस्या को लेकर के मैं मिला उनसे, पहली बार मिला जब शरद पवार से बात हुई तो उन्होंने कहा कि अजीत पवार को मैंने बोला है आप जाकर के मिल लीजिए। तो ट्रेन से हम लोग गए, सुबह ही जल्दी 4:30 बजे हम लोग पहुंच गए। तो उनके पास सूचना थी कि हम लोग दिल्ली से पहुंच रहे हैं। अब नेकर और टी शर्ट में ही उस व्यक्ति ने लगभग 6 बजे से पहले हमसे मुलाकात की, और उन्होंने जहां समस्या था, जो हमारे पत्रकार साथी थे, उन्होंने सिर्फ यही कहा, जिस व्यक्ति को कहना था कि सिर्फ ये मेरा निर्देश है और इसको हर हाल में करना है, बस इतना कह के फोन काट दिया। और उस समस्या का समाधान तत्कालीन पुलिस कमिश्नर भी नहीं कर पाए उस समय। पुलिस कमिश्नर से पहले हम गए, बड़े ब्यूरोक्रेट से हम लोगों ने फोन किया, समस्या का समाधान नहीं था जी। तो इसलिए जितना मैं समझा अजीत पवार को कि निश्चित तौर से महाराष्ट्र की राजनीति को समझते थे, हर एक कार्यकर्ता का दुख दर्द वो अपना दुख दर्द मानते थे। क्योंकि बीच में आपने देखा होगा कि राजनीतिक रूप से विपक्ष में जो राजनीतिक दल चले गए, उन्होंने भ्रष्टाचार के जरूर आरोप लगाए, जरूर ये कहा कि नरेंद्र मोदी ने, भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपनी पार्टी के समर्थन के लिए तैयार कर लिया और ये सब वो, लेकिन खुलकर के अजीत पवार के खिलाफ कोई नहीं गया। और उसका वही कारण था कि जो भी अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ समन्वय था, वो हम लोग कल से देख भी रहे हैं। हर एक नेता दुखी है, सत्ता पक्ष में जो सहयोगी हो वो, और विपक्ष में भी। ऐसी स्थिति में भी आप देखेंगे कि शरद पवार भी यही समझते थे, सुप्रिया भी यही समझती थी कि ये उनका अधिकार था पार्टी पे, और ये कल के दृश्य प्रति मतलब बताते हैं कि जो उनका शरद पवार का और उनकी बेटी का दर्द है, आंसू नहीं रुक रहे हैं, बिलख रहे हैं। राजनीति एक अलग चीज है, लेकिन राजनीति से अलग हट करके बहन और चाचा का जो दुख है, निश्चित तौर से बॉडी लैंग्वेज बताती है कि आप कितने दुखी हैं। और इसीलिए तो भले ही पार्टी में भले ही टूट क्यों ना हुई हो, एक हमने देखा है कि किस तरीके से कंपटीशन पार्टी में क्यों ना रहा हो, लेकिन उसके बावजूद जब भी बात परिवार की आती थी, साथ खड़े नजर आते थे। पूरा पवार जो परिवार है, वो हर पल परिवार का कोई फंक्शन हो, थोड़े वक्त पहले जब अजीत पवार की बेटी की शादी थी, उस वक्त भी हमने देखा कि पूरा परिवार साथ खड़ा था। तो
जो पवार परिवार की ताकत थी शायद वो यही ताकत थी। मतभेद तो थे लेकिन मनभेद नहीं थे। पार्टी तोड़ने के बाद जब कुछ रिश्तेदारों को बीच में लाया गया तो वो भी अजीत पवार के साथ खड़े हो गए, और इसलिए खड़े हो गए, इसलिए बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाया कि जो तथ्य उन्होंने रखे, और मैं भी सहमत हूं उसमें कि मेरे सामने भी जो तथ्य उन्होंने रखे, और लगभग कोई भी व्यक्ति जिसने बरसों वर्ष तक पार्टी को खड़ा किया हो, और जहां सुप्रिया जी कहीं राजनीति का हिस्सा ही नहीं रही, राजनीति में कभी उनका इंटरेस्ट ही नहीं रहा, और ऐसी स्थिति में अंतिम समय में आपने उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया, तो मैं दोनों को सच मानता हूं। ऐसा नहीं, शरद पवार ने एक पिता के रूप में डिसीजन लिया, न कि नेता के रूप में डिसीजन लिया। और अधिकतर जो पिता होते हैं वो निश्चित तौर से जैसे जैसे उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप देखिए, शिवपाल जी ने कितना भी काम किया हो, लेकिन झुकाव मुलायम सिंह यादव जी का अखिलेश यादव जी के साथ ही था। बिल्कुल। तो ऐसी, जैसे बिहार की राजनीति में आप ले लीजिए, वो शरद पवार जी ने जो किया वो एक पिता होने के नाते किया, लेकिन राजनीतिक रूप से उनका फैसला बहुत गलत था। एक ऐसा परिपक्व नेता जो निश्चित तौर से बिहार की राजनीति में जिसका वर्चस्व रहा हो, वो अपने भतीजे से हार गए। जिसने कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी को टक्कर देकर के अपना पार्टी का गठन करके मुख्यमंत्री बना हो, वो व्यक्ति भतीजे से हार गए। और उनकी हार इसलिए हुई, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि जो भी पार्टी के गठन में अजीत पवार की भूमिका थी उसको नकारा नहीं जा सकता। उस समय की मेहनत, उस समय का मिलना जुलना, अपने पार्टी के साथ जोड़ना, ये शरद पवार भी जानते थे कि जो भी पार्टी खड़ी हुई है, और पहली बार पार्टी तोड़ने के बाद सत्ता में आकर के जब मुख्यमंत्री बने शरद पवार, तो उसका पूरा श्रेय अजीत पवार को जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसी सर, आपने सही कहा, उसका पूरा श्रेय जाता है और इसीलिए तो हम देख रहे हैं ना आज की किस तरीके से बारामती में हज़ारों लाखों की तादाद में लोग पहुंच रहे हैं, उनको अंतिम विदाई दी जा रही है। सर, मैं लौटूंगी आपके पास।